साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 9 का कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि इसमें आपको कंप्यूटर के प्रश्नों से रूबरू कराया जाएगा। देखिए, इस बार आप इतना तो समझ लीजिए कि कंप्यूटर के प्रश्न उतने आसान नहीं आने वाले हैं जितने अब तक आते रहे हैं, क्योंकि यूनिट 9 के अंतर्गत कंप्यूटर को रखा गया है। तो अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि मॉडरेट लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सरल प्रश्न आपको अब नहीं देखने को मिलने वाले, ठीक है। तो उसी प्रश्नों को बेस बना करके किस तरह से प्रश्न अभी तक जो बैंक में प्रश्न आते थे, एसएससी में जो प्रश्न आते थे, सीपीसीटी में जो प्रश्न आते थे, वैसे प्रश्न अब आपके एमपीपीएससी में भी आने वाले हैं, यानी कि ज्यादा सिंपल प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं पूरी डिटेल में जानकारी के साथ में, जिससे कि कंप्यूटर का एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब पूरी बेसिक से लेकर के लास्ट तक हार्ड तक आपको बिल्कुल तैयारी करके चलना है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको बता दें, जो हम करंट अफेयर सुबह लेकर के आते हैं सुबह 7:30 बजे, उसको देखना अनिवार्य है आप लोगों के लिए। आपका यूनिट 8 तो कवर करेगी ही करेगी, साथ ही साथ में लगभग सारे जो यूनिट हैं उसके प्रश्न आपको करंट अफेयर के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स के भी प्रश्न उसमें ऐड हो जाते हैं, जो भी नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं, और ई गवर्नेंस के प्रश्न भी उसमें ऐड हो जाते हैं, एमपी गवर्नेंस के प्रश्न भी उसमें ऐड हो जाते हैं। तो जो आपकी करंट अफेयर की क्लास है उसको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप एमपीपीएससी को बेस बना करके तैयारी कर रहे हैं, ये सोच करके कि हमें एमपीपीएससी में इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आपको करंट अफेयर वाली सुबह वाली क्लास जरूर देखना चाहिए। चलिए अब यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने कंप्यूटर वाली क्लास की। तो देखिए, यह है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है कंप्यूटर का। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉनिक चेक कहा जाता है? ऑप्शन है डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन सी है क्रेडिट कार्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बैंक चेक। तो बताइए इनमें से किसे इलेक्ट्रॉनिक चेक कहा जाता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जो डेबिट कार्ड होता है, जिसे हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं। अपने दिमाग में एटीएम कार्ड को रखिए, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चलेंगी। देखिए, तो जो एटीएम कार्ड होता है उसे डेबिट कार्ड भी कहते हैं, और इसी को इलेक्ट्रॉनिक चेक कहा जाता है। चलिए आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो डेबिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का एक रूप है। इसमें ग्राहक के खाते से धनराशि ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस नेटवर्क पर व्यापारियों के खाते में स्थानांतरित की जाती है। इसके अंतर्गत फंड भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं और किसी भी एटीएम से पैसा निकाला जा सकता है। बस अब देखिए, ये तो होगी परिभाषा, टेक्निकल लैंग्वेज होगी। आपको अपने दिमाग में तुरंत जहां पर भी डेबिट कार्ड आए तुरंत एटीएम कार्ड को लेकर के आइए। अब देखिए, एटीएम कार्ड से आप क्या क्या कर सकते हैं। एटीएम कार्ड से आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने खाते से दूसरे खाते में बैंक में जो भी आपका पैसा है उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, सब में एटीएम कार्ड का ही नंबर लगता है, ठीक है। फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, किसी भी कंपनी में अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप डेबिट कार्ड की मदद से कर सकते हैं, इसलिए डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक चेक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए, कोबोल, सी और फोर्ट्रॉन जैसी संरचित जो भाषाएं हैं, उनका उपयोग निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर में सबसे पहले किया गया था। यानी कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सी लैंग्वेज होती है, कोबोल लैंग्वेज होती है, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज होती है, इनको सबसे पहले किस कंप्यूटर में यूज किया गया था। ऑप्शन ए है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, ऑप्शन बी है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ऑप्शन सी है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो बताइए किन पीढ़ी के कंप्यूटर में, किस जनरेशन वाले कंप्यूटर में इन लैंग्वेज का यूज करना शुरू हो गया था। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं, इसका आंसर बताते हैं। देखिए, तो सही आंसर है सी, यानी कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी थर्ड जनरेशन वाले जो कंप्यूटर थे उनमें इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होना शुरू हो गया था। देखिए, तो तीसरी पीढ़ी की अवधि कब से कब तक है, कब तक टाइम पीरियड है थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर का। तो 1965 से लेकर के 1971 तक जो है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का टाइम है, ठीक है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी ट्रांजिस्टर जो है वो दूसरी पीढ़ी तक के लिए है। तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप्स आ गई ट्रांजिस्टर की जगह पर, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही जो संरचित प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जैसे कि सी हो गया, कोबोल हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया, इन भाषाओं का यूज होना शुरू हो गया था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, चाहे वो लो लेवल का हो चाहे वो हार्ड लेवल का हो। आपके सामने ये थोड़ा टफ लेवल का प्रश्न आ गया है। देखिए, इंटरनेट एक्सक्रो एक शब्द है जो सामान्यतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप बताइए क्या आपको इंटरनेट एक्सक्रो के बारे में पता है क्या। आइए देखते हैं, ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखिए, तो ऑप्शन ए है ई कॉमर्स, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है गोपनीयता सुरक्षा, या ऑप्शन नंबर डी है डेटाबेस प्रबंधन। तो बताइए इंटरनेट एक्सक्रो जो है वो किससे संबंधित है। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका।
सही आंसर ए यानी ई कॉमर्स से संबंधित है इंटरनेट एक्सप्रो। अब ये इंटरनेट एक्सप्रो क्या होता है, पहले हम इसकी टेक्निकल लैंग्वेज देखेंगे, जो परिभाषा होती है उसके बाद हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे कि क्या होता है इंटरनेट एक्सप्रो। आइए देखते हैं। देखिए, एस्क्रो एक वित्तीय साधन है जिसके द्वारा एक परिसंपत्ति को दो अन्य पक्षों की ओर से किसी तीसरे पक्ष द्वारा रखा जाता है। ठीक है, अभी बताते हैं आपको। देखिए, जो एक लेन देन पूरी करने की प्रक्रिया है। अब एग्जांपल ले लीजिए आप किसका, ई कॉमर्स पर आ जाइए, और जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट होता है और जो आपकी अमेजन वाले होते हैं, तो ये क्या करते हैं, देखिए, किसी ग्राहक को बेचने से पहले ई कॉमर्स एक व्यापारी की संपत्ति को धारण करता है, तो यह इंटरनेट एस्क्रो कहलाता है। जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर किया कि सर हमको यहाँ पर एक पेन चाहिए, ठीक है, और ये पेन जो है अच्छे लेवल की पेन है, ठीक है, ऐसी वैसी पेन नहीं, ऐसी वैसी पेन तो आप कहीं से भी खरीद लेंगे। तो आप कहेंगे हमको एक अच्छे लेवल की पेन चाहिए, मान लीजिए कि रिकॉर्ड करने वाली पेन चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आप जहां पर ऑर्डर करेंगे तो वो दुकानदार से लेकर के अपने पास रखेगा पहले। कौन, जो आपका ई कॉमर्स वाला होता है, अपने पास उसने रखी, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आपके पास डिलीवरी कर देता है। तो यही जो होता है ये क्या कहलाता है, इंटरनेट एक्सप्रो कहलाता है। ठीक है, यानी पहले अपने पास रखेगा, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे आपके पास डिलीवरी कर देगा। तो इसी को क्या कहते हैं, इंटरनेट एक्सप्रो कहते हैं। और इसका यूज कहां पर किया जाता है, तो ई कॉमर्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे लेवल के भी प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। हर लेवल के प्रश्नों से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था, या फिर सुपर कंप्यूटर भी कह सकते हैं, या टेराफ्लॉप अलग से लगा दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलिए आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन की ओर चलते हैं पहले। ऑप्शन ए है एचपी कंप्यूटर, ऑप्शन बी है परम युवा, ऑप्शन सी है परम पदम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रोहिणी। तो बताइए कौन सा कंप्यूटर है जिसे टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कहा गया था, भारत का पहला। आइए देखते हैं। सही आंसर है, यानी परम पदम नाम का जो कंप्यूटर है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। देखिए, तो परम पदम पहला भारतीय टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था। यह भारत की पहली ऐसी मशीन है जिसे दुनिया भर में सुपर कंप्यूटर की सूची में स्थान दिया गया था। याद रखिएगा, परम पदम जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस लेखक की पुस्तक में हुआ था। आपको ये तो पता है कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है, ये भी पता है आपको कि कंप्यूटर शब्द का मतलब कैसे उत्पत्ति हुई। तो कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाला, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन अब आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस लेखक की पुस्तक में हुआ था। हाई लेवल का प्रश्न है, ठीक है, एनटीपीसी में ये 3 से 4 बार पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मार्क ट्वेन, ऑप्शन बी है शार्क होम्स, आगे देखते हैं। ऑप्शन सी है रिचर्ड ब्रैथवेट, ऑप्शन डी है एनिट ब्लीटन। तो बताइए किसकी पुस्तक में सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का यूज हुआ था। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि रिचर्ड ब्रैथवेट की एक पुस्तक थी जिसमें कंप्यूटर शब्द का यूज हुआ था। अब आपसे अगर प्रश्न को और डीपली पूछेंगे तो आपसे पुस्तक का नाम भी पूछ सकते हैं, तो हम आपको पुस्तक का नाम भी बता देते हैं। आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न इसमें से आपके सही निकले हैं 10 में से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1613 में अंग्रेजी लेखक रिचर्ड ब्रैथवेट की पुस्तक द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स नामक पुस्तक में किया गया था। तो पुस्तक का नाम आपको याद रखना है और सन भी आपको याद रखना है। पहली बार 1613 में, अंग्रेजी लेखक थे कौन, रिचर्ड ब्रैथवेट, और उनकी पुस्तक का नाम क्या था, द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स नामक पुस्तक में सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का नाम देखने को मिलता है, कंप्यूटर शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 6, सी ब्रेन दुनिया का पहला पीसी वायरस है, इसको किस देश के 2 भाइयों ने मिलकर के बनाया था। ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है ईरान। चलिए आंसर देख लेते हैं कि सी ब्रेन नाम का जो वायरस है उसका निर्माण किसने किया था। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि पाकिस्तान के 2 भाइयों ने मिलकर के सी ब्रेन वायरस का निर्माण किया था, जो दुनिया का पहला पीसी वायरस है। देखिए, तो सी ब्रेन दुनिया का पहला पीसी वायरस है जिसे 1986 में फ्लॉपी डिस्क को संक्रमित करना शुरू किया था। ठीक है, सबसे पहले 1986 में आया और फ्लॉपी डिस्क को संक्रमित करना शुरू किया। यह पाकिस्तान के 2 भाइयों बासिद और अमजद फारूक अलवी के द्वारा बनाया गया था। इन 2 भाइयों ने मिलकर के इस पहले पीसी वायरस का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये प्रश्नों का लेवल आपको पसंद आ रहा हो, हमारे समझाने की टेक्निक आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा और प्रश्नों का लेवल आपको कैसे लगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 7, मैकिन्टॉश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसका उत्पाद है, यानी मैकिन्टॉश किसके द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है इंटेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गूगल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि एप्पल के द्वारा मैकिन्टॉश को बनाया गया है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए,
तो मैकिन्टॉश जनवरी 1984 से एप्पल द्वारा डिजाइन और बेचे जाने वाला व्यक्तिगत कंप्यूटर ब्रांड का नाम था। ठीक है, 1998 में इसे मैक के रूप में ब्रांडेड किया गया। तो पहले मैकिन्टॉश के नाम से ही आता था, जनवरी 1984 से एप्पल के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, 1998 से मैक के रूप में जो है ब्रांडेड कर दिया गया और ये बता दिया कि ये जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि एप्पल का ब्रांड सॉफ्टवेयर हो गया। कौन? मैकिन्टॉश। आप कहते भी हैं आपके मोबाइल में, अगर एप्पल का मोबाइल होगा तो उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? एप्पल मैकिन्टॉश सॉफ्टवेयर उसके अंदर होता है। ठीक है, एप्पल के मोबाइल में, जिसे आईफोन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहती हैं, टेस्ट क्रिएट करते रहते हैं, हम वहाँ पर सारी जानकारी आपको देते रहते हैं, पुराने वीडियो सारे आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, आपका एग्जाम आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहो तो चैनल के अंदर जाइए, वहाँ पर अलग अलग यूनिट का सबका जो है प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। और आप चाहें तो टेलीग्राम के अंदर भी जाकर के वहाँ पर भी आप पुराने सारे वीडियो पीडीएफ देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आप चाहें तो लिंक के द्वारा जा सकते हैं, जो आपको यहाँ पर दी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहां पर बस सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा लोगो देखने को मिल जाएगा, वहां से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के लॉजिकल ऑपरेशंस का हिस्सा है? ऑप्शन ए है जोड़, ऑप्शन बी है ग्रेटर देन, ऑप्शन सी है घटाव, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अंतर। तो बताइए कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर के लॉजिकल ऑपरेशन का हिस्सा है? ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी समझाते हैं इस प्रश्न के बारे में कि ये कहना क्या चाह रहा है। सही आंसर है बी, यानी कि ग्रेटर देन जो है वो लॉजिकल ऑपरेशंस का हिस्सा है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो कंप्यूटर अंकगणितीय और तार्किक दोनों तरह के ऑपरेशन करता है। पता कैसे चलता है हमको? तो एएलयू जो है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है, उसमें स्पष्ट आपको शब्दों से ही समझ में आ रहा होगा। अर्थमेटिक यानी गणित, लॉजिक माने रीजनिंग। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि वो गणित के भी काम करता है और लॉजिकल वाले काम भी करता है। कौन? कंप्यूटर। तो दोनों तरह के काम करता है। अब देखिए, जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि सभी गणितीय ऑपरेशन है। आपको पता है ये सारे सारे कौन से? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। बाकी जो ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, स्टार होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये आपका लॉजिकल ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे तो लॉजिकल के पूरे प्रश्न दे देंगे और एक उसमें गणितीय मतलब ऑप्शन डाल देंगे, या फिर गणितीय के सारे ऑप्शन दे देंगे, एक उसमें लॉजिकल डाल देंगे, जैसा कि इस प्रश्न में किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉजिकल क्या होता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रेटर देन और लेस देन आपको यहाँ पर चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लॉजिकल ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए, ये भी आपका घुमाने वाला प्रश्न। देखिए, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, माउस इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो देखिए किस श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर लिखना है आपको बस। ये प्रिंटर हो गया, डिस्क ड्राइव हो गई, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी हार्डवेयर डिवाइस, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर डिवाइस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनपुट डिवाइस। अब देखिए आप इसमें कैसे फंसने वाले हैं, आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। अब देखिए आप कैसे फंसेंगे, आपको सबसे पहले दिखाई देगा स्टोरेज डिवाइस और आपको दिखाई देगा डिस्क ड्राइव। आप तुरंत स्टोरेज डिवाइस आंसर लगा करके चले आएंगे, ये नहीं देखेंगे भाई प्रिंटर कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है, कीबोर्ड कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। फिर आप चलो थोड़ा बहुत आप समझ भी गए, फिर आप सीधे आएंगे इनपुट डिवाइस पर। आपको इनपुट डिवाइस दिखाई देगी, आपको लगेगा डिस्क ड्राइव दी है, यानी कि इनपुट डिवाइस इसमें हम, और कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के माध्यम से हम सारी चीज़ें इनपुट कराते हैं, तो भी आप इनपुट डिवाइस लगा करके चले आएंगे। कीबोर्ड माउस देखेंगे आप और तुरंत इनपुट डिवाइस पर टिक करके चले आएंगे, लेकिन फिर से आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रिंटर होता है वो तो आउटपुट डिवाइस होता है, तो फिर से आपका प्रश्न गलत हो गया। तो इन दोनों को मिला करके आपको प्रश्न देना है, तो ऑप्शन में स्पष्ट दिया गया है हार्डवेयर, और ये ऊपर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो सारी हार्डवेयर हैं। इनको हम छू सकते हैं, इनको हम दबा सकते हैं, दबाकर महसूस कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो कितनी कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, और जो भी चीज़ें कठोर होती हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखना है, बहुत लॉजिकल ये प्रश्न है, और ये अभी एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, बैंक के एग्जाम में भी आ चुका है, और बहुत से लोग इसको गलत करके आए, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप जरा सा ध्यान देकर के प्रश्न को पढ़ते तो ये प्रश्न बिल्कुल सही होता। ठीक है, तो ये एक हार्डवेयर है, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। कुछ इस तरह से फंसाने वाले प्रश्न भी अब आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हमने इसका एग्जांपल दिया, मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, माउस हार्डवेयर डिवाइस हैं। हार्डवेयर भौतिक घटकों से संदर्भित होते हैं, यानी हार्डवेयर जो होते हैं वो भौतिक घटकों से बने होते हैं, जैसे लोहे से बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं, ठीक है, लकड़ी से बने होते हैं, ये सारे हार्डवेयर होते हैं, इन्हें हम छू सकते हैं। वहीं जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक प्रोग्रामों का सेट होता है, ठीक है, कोड का सेट होता है, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, वो भी कंप्यूटर के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ग्राफिक्स दस्तावेज तैयार करता है? ऑप्शन ए हेडफोन, ऑप्शन बी है स्पीकर, ऑप्शन सी है प्रिंटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर आपको बता दें ग्राफिक्स दस्तावेज क्या होते हैं। देखिए सही आंसर सी, यानी जो प्रिंटर होता है वो ग्राफिक्स दस्तावेज तैयार करता है, ग्राफिक्स डॉक्यूमेंट तैयार करता है। कैसे, आइए आपको जानकारी देते हैं। देखिए
तो एक प्रिंटर ऐसा उपकरण है जो कागज पर ग्राफिक्स या फिर टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट तैयार करके देता है। यह कंप्यूटर से ग्राफिक्स और टेक्स्ट को प्राप्त करता है और स्वीकार करता है और कागज पर स्थानांतरित करके हमें दे देता है। देखिए, अगर आपने मान लीजिए कोई ग्राफ बनाया कंप्यूटर पे, ठीक है, कोई आपने टेक्स्ट लिखा कंप्यूटर पे, तो उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे? तो प्रिंटर के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो जो भी ग्राफिक्स की चीज़ें होती हैं उसको आउटपुट कौन देता है हमको? तो प्रिंटर देता है। और यहाँ एग्जाम आपका ऑप्शन में भी प्रिंटर लिखा हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब आपको बड़े सरल वाले प्रश्न नहीं देखने को मिलने वाले हैं आपकी एमपीपीएससी के एग्जाम में कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट का एक ऑप्शन आ गया, आपने टिक मारा और चले आए। एमआईसीआर क्या होता है, एमआईसीआर में एक ऑप्शन आ गया, आपने टिक मारा, चले आए। अब आपको अच्छे लेवल के प्रश्नों को भी तैयार करके चलना है। अगर आपको दूसरों से अलग होना है और नॉर्मल ढर्रे पे चलना है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। और हम आपको दूसरों से अलग बनाने का ही प्रयास करते हैं, ठीक है। ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप एग्जाम देकर के आएंगे, तब आपको सक्सेस जंक्शन के सारे वीडियो की महत्वता समझ में आएगी कि हाँ, हमने सक्सेस जंक्शन पर प्रैक्टिस की है और उसका हमें क्या फायदा मिला है। और जो लोग करंट अफेयर का डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, उनको समझ में आ रहा होगा, जब वो कोई प्रैक्टिस पेपर लगा रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा कि करंट अफेयर का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण, कितना ज़्यादा फायदा है करंट अफेयर पढ़ने का। सारे यूनिट आपके करंट अफेयर में कवर हो जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम आपको एमपी करंट भी कराते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके भी कराते हैं, स्पोर्ट्स का करंट भी कराते हैं, डेली करंट अफेयर के प्रश्न भी कराते हैं, साथ ही साथ में आपका रिवीजन भी कराते हैं उसी में। तो एक ही वीडियो में इतने सारे काम हो रहे हैं, तो वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा जिसका भी आप सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं एमपीपीएससी 2020 और 2021 में, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं करंट अफेयर वाली वीडियो में कल सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।